गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल हमने एक वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था फॉर द चैप्टर नंबर सिस्टम। हमने जाना था कि सारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ टुडे लेट्स बिगिन द चैप्टर। और हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ना यू कैन सी यूजिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ नंबर्स जो हमने कल पढ़ी थी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है गाइज, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये पूछ रहा है कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। आप बताइए येस और नो। आंसर होगा नो। पूछिए क्यों। क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। देयर इज़ एग्जिस्ट ज़ीरो जो होल नंबर होता है पर नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकंड है आपका क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, तो ज़रा रिवाइज करेंगे इंटीजर कौन कौन से थे। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था, एक बताया था पॉजिटिव और एक बताया था नेगेटिव। और रेशनल नंबर कौन से होते थे, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते थे। तो अगर हम किसी इंटीजर की बात करें, मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर +5, 0 और -5, ये तीनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू। तो क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो क्या ये सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि मैं इन्हें 5/1, 0/1 और -5/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। हेंस आंसर विल बी येस, एवरी इंटीजर विल बी अ रेशनल नंबर। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, every rational number is an integer. Every rational number is a integer. अब ये जस्ट इसका उल्टा है। आपका ये क्वेश्चन था एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, और ये क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज़ द इंटीजर। तो ये जस्ट इन्वर्स है। अब मान लीजिए रेशनल नंबर क्या मतलब, पी अपॉन क्यू। अब मान लीजिए आपका कोई रेशनल नंबर है -2/5, तो क्या ये एक इंटीजर होगा? अब इंटीजर्स में तो इस टाइप की फॉर्म के क्वेश्चन नंबर्स नहीं अलाउ करते ना, यानी इन दिस केस सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो या फॉल्स। सभी को समझ में आ गया? ये आपका ये उन्हीं नंबर की नॉलेज से दिए हुए कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, वो है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्लियर है? अब देखिए इसके दो मेथड होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही आसान मेथड्स है। पहले मैं आपको इजी वाला मेथड बताती हूँ, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, मेथड 1, जिसमें हमको क्या करना है गाइस, बहुत आसान है। सबसे पहले कोई ये नंबर्स को देखिए ज़रा, आपको 1 और 2 के बीच में दो नंबर्स निकालना है। क्लियर है? कितने नंबर्स निकालने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स निकालना है। अब सिंपल सी बात है, आपको जितने नंबर्स निकालने हैं ना, उसका ज़रा +1 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपका जो ये वाला नंबर है, इसको आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो। यानी कि इसको मैंने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, दोनों नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे अब जो ये मैंने वैल्यू निकाली है 6, इसका मैं इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँगी। कर दिया? अब देखो ज़रा, यहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा सॉल्व होके, वो आ जाएगा 6/6, और यहाँ पे जो मेरा नंबर आएगा सॉल्व होके, वो आ जाएगा 12/6। कोई डाउट? यानी इनके बीच के आप 5 नंबर 1 2 3 4 5, जो 5 नंबर वो क्या हो गया ऑटोमेटिकली, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6।
समझ में आ गए? ये जो 5 नंबर्स आपको फाइंड आउट हुए, दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। सही बात है, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर दोनों केसेस में क्या था, 1 था, इसलिए आपने डायरेक्टली 5 + 1 6 और 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर किसी केस में आपका ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 1/2 और 3/4। ये आपके दो नंबर्स हैं और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 4, और 2 को मैं 4 कैसे बना सकती हूँ, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बहुत आसान है। अगर मैं इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान रखिएगा, अगर मुझे किसी नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना है तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हमारा गलत हो जाएगा। हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी नंबर का सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। आप लोग जानते हैं ना कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमरेटर। ठीक है, ये होती है न्यूमरेटर और ये होती है डिनोमिनेटर। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका नंबर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 और ये आपका नंबर है 3/4। अब आप इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/4 और 3/4। सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, 2/4 और 3/4। मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ। अब मुझे इसके बीच में निकालना है 1 2 3 नंबर्स। कितने नंबर्स निकालने हैं, 3, यानी 3 + 1 = 4। 4 का मुझे दोनों टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी योर न्यू नंबर विल बी 8/16 एंड ये हो जाएगा 12/16। नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द 3 नंबर्स बिटवीन। इट विल बी 9/16, 10/16 एंड 11/16। और ये तीनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए गाइस। समझ में आ गया सभी को? अब मैं सेकंड मेथड बताती हूँ। वैसे सबसे इजी और सबसे बेहतरीन मेथड होता है, ठीक है। सेकंड मेथड भी हम जान लेते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स, 5। 1 2 3 4 5। इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक नंबर निकालूं तो मेरा ये वाला नंबर निकल आएगा। और मिड टर्म निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इट इज़ लाइक 1 + 2/2। ठीक है, मैं इसको टर्म 1 नाम दे देती हूँ, T1। 1 + 2/2 सॉल्व करेंगे, 3/2। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब T2 निकालना है, यानी आपका ये फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 3/2। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में एक टर्म निकाल लूँ तो ये वाला टर्म आ जाएगा मेरा, इसको मैंने नाम दे दिया T2। ये हो जाएगा, यानी 3/2 + 1/2। ये सभी को सॉल्व करना आता है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 + 2/2/2। सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा 5/4। क्लियर है? तो यानी कि ये वाला एक टर्म मेरा आ गया 5/4। इसके बाद मैं T3 निकालूँ। T3 मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं 3/2 और 2 के बीच में एक टर्म निकाल लूँ, यानी कि 3/2 + 2/2 = 3 + 4/2/2। इट विल बी 7/4। तो मेरा एक टर्म आ गया यहाँ पे 7/4। क्लियर है सभी को? अब मुझे क्या करना है, एक एक टर्म और निकालना है, यानी कि एक टर्म अब इसके और इसके बीच में निकाल लो और इसके और इसके बीच में निकाल लो, यानी ये मेरा हो जाएगा T4। इसको मैंने निकाला है 5/4 + 3/2/2, यानी कि ये हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आएगा इसका। ये हो जाएगा 5 + 6 और ये हो जाएगा /2, यानी कि ये हो गया 11/8। क्लियर है? आपका एक टर्म आ गया 11/8। सिमिलरली T5 आप निकालेंगे, ये वाला क्या आ गया, 11/8। अब एक टर्म और निकालेंगे आप T5, इट विल बी लाइक 3/2 + 7/4/2 = 4। ये हो जाएगा 6 + 7/2। इट मीन्स 6 + 7 is 13, 13/8।
एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये सारा की सारा कुल मिला के आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये बहुत लॉन्गेस्ट अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इट इज़ बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग दिस वे। आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा उस केस में जिस केस में आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और जहाँ पर आपका सेम गिवन है वहाँ पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली 1/, जो भी आपको जितने भी नंबर्स निकालने हैं 1+ करके उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजीली। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की, उसमें इतना ही दिया हुआ है। बेसिकली इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन पे टाइप पे आपके क्वेश्चन बेस हैं, तो इस पे बेस आपकी एक्सरसाइज 1 हो जानी चाहिए, 1.1। और अगर आपको कोई क्वेरी है एक्सरसाइज 1.1 में, तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन नंबर या वो सेम क्वेश्चन या उसकी पे क्लिक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर या उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। कीप योर स्टडी गोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड स्टे सेफ एट योर होम एवरीवन। बाय बाय।